नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की वैध शिकायतों की समीक्षा का आश्वासन दिया है। आयोग ने शनिवार को भेजे अंतरिम जवाब में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया और आंकड़ों में गंभीर विसंगति का मुद्दा उठाते हुए सबूत देने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की थी। इसके जवाब में आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है, हर चरण में उम्मीदवारों या उनके एजेंट की भागीदारी थी। महाराष्ट्र में भाजपा की पूर्व सहयोगी आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर ने आरोप लगाया कि ईवीएम हैक की जा सकती है। मैं भी इंजीनियर हूं, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आप मतपत्र का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पुणे में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अडाव ने ईवीएम के खिलाफ आत्मक्लेश अनशन 30 दिन तोड़ दिया। इससे पहले शरद पवार और अजीत पवार बाबा अडाव से मिलने पहुंचे। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग हुआ। वहीं अजीत ने कहा कि जब हम लोकसभा में तो ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा। बेरोजगारी इस कदर है और किस कदर है आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। जम्मू कश्मीर में पुलिस कांस्टेबल के 4002 पदों के लिए 5.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भरा है। पहले चरण के 1 दिसंबर को 20 जिलों के 856 केंद्रों पर परीक्षा में 2,62,863 उम्मीदवार उपस्थित होने वाले हैं। इनमें से 54,296 उम्मीदवार जम्मू जिले से है। यूपी के संभल विवाद के बीच प्रशासन ने बाहरी लोगों को जिले में एंट्री पर लगे प्रतिबंध को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। संभल डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शनिवार को संभल जा रहे सपा सांसद हरेंद्र मलिक और सपा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने रोक दिया। सपा ने कहा कि वह संभल में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देगी। वहीं बदायूं की शमसी शाही मस्जिद का मामला भी कोर्ट पहुंच गया। वहीं अजमेर दरगाह केस में याचिकाकर्ता व हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि उन्हें धमकी मिली है। हर मस्जिद धीरे धीरे सारी मस्जिदों के मामले कोर्ट में पहुंचते जा रहे हैं। इसको आप किस नजर से देखते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1947 के बाद में किसी पर ऐसा दावा नहीं किया जाएगा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर दमन थमने का नाम नहीं ले रहा। सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद शनिवार को उनके शिष्य पुजारी आदिनाथ को गिरफ्तार किया गया। संगठन का आरोप है कि आदिनाथ एवं एक अन्य पुजारी को चटगांव से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं दिखा रही। पुलिस का कहना है कि आदिनाथ लापता है, उनकी तलाश जारी है। चटगांव कोर्ट परिसर में वकील की हत्या के केस में शनिवार को 9 अन्य को गिरफ्तार किया गया। अब तक मर्डर केस में 15 जबकि इससे जुड़े अन्य केस में 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 दिसंबर से यानी आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अभी 1818 रुपए का मिलेगा। 1 महीने पहले भी इसके दाम 62 रुपए बढ़ाए थे। आपको कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं मिलेगी कि ये कीमत बढ़ने पर कहीं कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या कहीं कहां इसके असर से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन आप लगे रहिए कि संभल के नीचे क्या है, अजमेर दरगाह के नीचे क्या है। फेंगल तूफान से आज भी पुडुचेरी में बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार 30 नवंबर को लैंडफॉल के बाद फेंगल यहीं रुका हुआ है, लेकिन अगले 3 घंटों में धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इसके चलते रविवार को भी यहाँ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मुंबई में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर वीडियो कॉल कर उसके कपड़े उतरवाए गए। ठगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाली महिला के सामने खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया। आरोपियों ने महिला से कहा कि उसका नाम जेट एयरवेज के फाउंडर चेयरमैन नरेश गोयल से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। गोयल अभी जेल में है। उसके बाद ठगों ने महिला से 1,70,000 रुपए की भी वसूली की। महिला को अपनी बात पर यकीन दिलाकर ठगों ने वॉइस कॉल कर वीडियो कॉल पर शिफ्ट किया। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए महिला से होटल रूम में चेक इन करने को कहा गया। कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। आप मीडिया पर किसकी चर्चा देख रहे हैं, आप पलट पलट कर आप सभी मीडिया पर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि असली मीडिया पर किन खबरों को दिखाया जा रहा है या परोसा जा रहा है। जबकि आपकी समस्या क्या है, आप उस समस्या को क्या आप अपने मीडिया पर देखते हैं, नहीं देखते, तो आप अभी से उन मीडिया चैनलों को पलट पलट कर देखना या तो बंद कर दें या देखना शुरू कर दें जिन पर आपकी समस्या के बारे में बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र में नतीजा 8 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का आधिकारिक ऐलान बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान पर होगा। महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। दिल्ली में बैठक करके लौटे एकनाथ शिंदे सभी कार्यक्रम रद्द कर अचानक 29 नवंबर को सतारा स्थित पैतृक गांव चले गए। एक दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। वह आज दोपहर मुंबई वापस लौट आएंगे। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। इस्तेमाल के बाद उन्हें बाहर कर दिया। शिंदे को विश्वासघात की सजा मिली है और वो भुगत रहे हैं। भाजपा की राजनीति में कोई विश्वसनीयता नहीं है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ग्रेहाउंड फोर्स ने महिला नक्सली समेत 7 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों ने मौके से AK-47 समेत अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। मामला तेलंगाना के मुलुगु जिले के एट्टून नगरम थाना क्षेत्र का है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने उन पर पानी फेंका। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री आतिश ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है। इसी वजह से वे ऐसी हरकत कर रहे हैं। संभल की शाही मस्जिद में श्री हरि मंदिर होने का दावा किया गया। 19 नवंबर को कोर्ट में याचिका लगी। कोर्ट के आदेश के बाद ASI 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। इसके बाद भड़की हिंसा में 5 लोग मारे गए। 2700 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई। 27 लोग अरेस्ट किए गए। प्रियंका गांधी बतौर सांसद पहली बार केरल के वायनाड पहुंचे। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। प्रियंका ने एक रैली में कहा कि मैं यहां आपसे सीखने आई हूं, आपकी समस्याएं जानने आई हूं। मैं जानती हूं कि आप मेरे भाई को मिस करेंगे। राहुल ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन PM मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार रात अचानक अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप के एक प्राइवेट क्लब में हुई। अमूमन जब भी कोई नेता या सेलिब्रिटी ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा जाते हैं तो वह उनके घर जाते हैं। पाम बीच पर बने क्लब में ट्रंप ट्रूडो ने डिनर किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।